तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल रीटा को लेकर अम्यूजमेंट पार्क आया होता है। लकड़ी के घोड़ों को देखते हुए रीटा बोल रही होती है मुझे इनकी सवारी करनी है, मुझे बहुत टाइम हो गया इसके ऊपर बैठे हुए। आगे बिल वीआईपी लाइन में आ गया होता है टिकट खरीदने के लिए। बिल बोल रहा होता है अगर हम एक टिकट खरीदेंगे तो हम उसको कितनी बार यूज कर सकते हैं और क्या वीआईपी टिकट अनलिमिटेड होती है। तभी जो लड़की शॉपकीपर होती है वो बोल रही होती है एक टिकट की कीमत है 1899 युआन और एक टिकट को बस एक ही बार यूज कर सकते हैं राइड करने के लिए। पीछे वाले बंदे हंसते हुए बोल रहे होते हैं आखिर तुम कैसे सवाल कर रहे हो। तभी बिल बोलता है कि यहाँ पे जितनी भी वीआईपी टिकट्स है मुझे वो सारी की सारी चाहिए। ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है यहाँ पे 105 टिकट है, क्या तुम्हें सच में सारी की सारी चाहिए। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं सारी टिकट ले लूंगा। आगे बिल टिकट लेकर रीटा के पास में आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है तुम बहुत ही अच्छे हो। फिर वहाँ पे वो लोग वुडन हॉर्स की सवारी करते हैं। रीटा बिल से बोल रही होती है जो वीआईपी टिकट्स होती है क्या वो अनलिमिटेड होती है, क्या हम जितना चाहे उतना इसके ऊपर रह सकते हैं। बिल बोलता है नहीं। रीटा बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो हम लोग को टिकट के लिए लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो, जितनी भी वीआईपी टिकट थी मैंने सारी की सारी खरीद ली, अभी हमारे पास में 100 से भी ज्यादा टिकट्स बाकी है। रीटा बोल रही होती है तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। फिर आगे वो दूसरी साइड में आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है अब मुझे भूख लगी है, चलो हम चले कुछ खाते हैं। शॉप में आने के बाद में रीटा बोल रही होती है जो वनीला सोफल दिख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्या तुम मेरे लिए जाके एक और ले आओगे। फिर बिल काउंटर पे आ गया होता है और बोल रहा होता है मुझे 2 वनीला सोफास दे दो। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोलती है वनीला सोफास एक ऐसी चीज है जो कि मेंबर्स के लिए लिमिटेड है, कोई भी इसे ऐसे नहीं ले सकता। हम देते हैं जो ये बात बोल रही होती है वो होती है वांग जी ई। तभी उसका बॉयफ्रेंड जैंग जूनियर बोलता है क्या तुमने बाहर लोगों नहीं पढ़ा था क्या, सच में फोनर्स बहुत ही बेवकूफ होते हैं। बिल बोल रहा होता मेरे पास में 105 वीआईपी टिकट्स है तो मुझे फालतू लोगों के पीछे पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। शॉक्ड होते हुए वांग जी बोल रही होती है क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारे पास में 105 वीआईपी टिकट्स है। आगे बिल अपना वनीला सोफा लेकर रीटा के पास में आ गया होता है। वांग जी बोल रही होती है ये एक अम्यूजमेंट पार्क नहीं बल्कि एक सर्कस लग रहा है जहाँ पे एक बेवकूफ सा बंदा आकर अपने पैसे को उड़ा रहा है। जो चीज 2 टिकट में हो जाती है उसके लिए इसने 105 टिकट खरीद ली। रीटा बोल रही होती थोड़ा हद में रह के बात करो, तुम बहुत फालतू बातें कर रही हो। जूनियर बोल रहा होता हम ऑलरेडी हद में रह के ही बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने हद पार करी ही कहाँ है। वांग जी बोल रही होते जो मेरा बॉयफ्रेंड वो एक कंपनी को ऑन करता है, जल्दी इसकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी और फिर ये बहुत सारा पैसा कमा पाएगा। बिल बोल रहा होता है 2-3 इन्वेस्टमेंट मिलने से तुम इतना फुदक रहे हो। वो बंदा बोल रहा होता है जिस कंपनी ने मुझे इन्वेस्टमेंट दी है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो झोंगा इन्वेस्टमेंट है, तुम लोगों ने तो इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा। बिल बोल रहा होता है तो किन्साओ की कंपनी है, ये उसके ऊपर फुदक तो ऐसा है जैसे कि वो उसका फादर हो। जूनियर बोल रहा होता है अभी तो मेरे अंदर जोगन कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जल्दी ही बमानी कैपिटल भी इन्वेस्ट करने वाला है, तुम जैसे बेवकूफों को तो पता भी नहीं कि मैं मार्केट में कितना बड़ा बनने वाला हूँ। वांग जी बोल रही होती है तुम्हें इन लोगों को समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा आखिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उन लोगों की बातों को सुनकर रीटा को हंसी आ रही होती है। बिल बोल रहा होता है वैसे तुम्हारी कंपनी में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, युआन युआन या जियांग झाओ। शॉक्ड होते हुए जूनियर बोल रहा होता है इसको तो बमानी कैपिटल्स के सीएफओ का नाम पता है। फिर बिल जियांग झाओ को कॉल कर देता है। बिल बोल रहा होता है जियांग झाओ क्या तुम चेन जूनियर नाम के किसी बंदे को जानते हो। जियांग झाओ बोल रहा होता है हाँ हम उसको जानते हैं, वो झैंगजू टेक्नोलॉजी कंपनी से है और उसके अंदर हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। जूनियर भी बोल रहा होता है हाँ ये तो सच में मिस्टर जियान की वॉइस है। तभी बिल बोलता है इन्वेस्ट मत करना। जियान झाओ बोल रहा होता है अगर आपने कह दिया है तो मैं सुबह अपने इन्वेस्टमेंट को वापस ले लूंगा। शॉक्ड होते हुए जूनियर बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन। बिल बोल रहा होता है तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं बम्बानी ग्रुप्स का मालिक हूँ। जूनियर बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी हमसे गलती हो गई है, प्लीज हमें एक और चांस दे दीजिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाले तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वांग जी बोल रही होती है जूनियर तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी एबिलिटी है, तुम्हें कोई ना कोई फैमिली तो इन्वेस्टमेंट दे ही देगी। जूनियर बोल रहा होता है जितनी इन्वेस्टमेंट ये लोग मुझे दे रहे थे उतनी इन्वेस्टमेंट मुझे कोई भी नहीं दे सकता, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें नॉर्थ अमेरिकन वुल्स को खाना खिलाना था, अगर तुमने वो काम किया ही नहीं होता तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता। जी बोल रही होती तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो जबकि ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है। रीटा और बिल दोनों खाना खाते हुए निकल रहे होते हैं और वही वो दोनों बैठ के फाइट कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं घूमते घूमते उन लोगों को रात हो गई होती है। बिल को युआन युआन ने मैसेज किया होता है सेंग त्यांसु के बारे में जानने में मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, उसकी वाइफ का नाम है मू शुमिंग और युआन युआन ने उसके जॉब पर्सनालिटी हॉबी सभी के बारे में मैसेज किया होता है। बिल बोल रहा होता है युआन युआन को सीएफओ नहीं बल्कि डिटेक्टिव होना चाहिए था, इसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा काफी अच्छी होती है। फिर बिल देखता है रीटा को जो कि बैठ के सेल्फी ले रही होती है। बिल सोच रहा होता है रीटा को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, वरना वो मेरे ऊपर काफी गुस्सा करेगी। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन देखा जाता है। रीटा को देखते हुए बिल बोल रहा होता तुम तो सुबह सुबह जल्दी तैयार हो गई,
हमने जिस सर्कस को बुक किया था वो 10 बजे से पहले नहीं खुलने वाला। रीटा बोल रही होती है मुझे माफ करना, लेकिन मैं आजकल तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यहाँ पे मिस गुआन है जिससे मुझे कुछ डिजाइन को लेकर बात करनी है, इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है क्या तुम काम में बिजी हो? रीटा बोल रही होती है कोई बात नहीं, मैं रात को जल्दी आ जाऊंगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है, मैं अपनी कंपनसेशन ले लूंगा। रीटा के जाने के 10 मिनट बाद बिल भी तैयार होकर होटल से निकल गया होता है। आगे बिल माइक्रो हार्ड हेडक्वार्टर आ गया होता है। रिसेप्शनिस्ट के पास में आते हुए बिल बोल रहा होता है क्या तुम लोगों को रिक्रूट कर रही हो जॉब के लिए? रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है फॉर्म भर दीजिए और अपने नंबर आने का वेट करिए। आगे बिल ने फॉर्म भर दिया होता है। बिल के फॉर्म को देखते रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है तुम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का जॉब मांग रहे हो और उसमें भी तुम्हें 3.5 मिलियन की सैलरी चाहिए। बिल बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है मुझे माफ करना पर मैं तुम्हारी अर्जी को आगे नहीं भेज सकती क्योंकि तुम्हारे साथ 4 स्कैमर रोज आते हैं, तुम्हारे चक्कर में फालतू में मेरी नौकरी चली जाएगी। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है कॉली यहाँ पे क्या चल रहा है? हम देते पहली लड़की होती है जेसिका जो कि प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी होती है, वही दूसरी होती है कार्सन जो कि एक मिड लेवल इंजीनियर है। कॉली बोल रही होती है ये बंदा यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया था तो मैंने इसको फॉर्म दे दिया, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट मांग रहा है, इसी वजह से मैं इसको भगा रही थी। जेसिका बोल रही होती है क्या एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आया है? जेसिका बोल रही होती है मिस्टर बम्मानी आपकी एज को देख के लग नहीं रहा है कि अभी आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बिल बोल रहा होता है इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी आप लोग सिर्फ एज पे ध्यान दे रहे हो। जेसिका बोल रही होती है ठीक है, अगर तुम मेरा एक काम करने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारे फॉर्म को आगे भेज दूंगी। बिल बोलता है ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे वो लोग कंपनी के कैफे एरिया में आ गए होते हैं। कार्सन उसे पीसी खोल के दे देती है। जेसिका बोलती है काम स्टार्ट करो, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो। बिल बोल रहा होता है मैं तो यही बोलूंगा कि तुम यहाँ पे किसी एक्सपर्ट को बुला लो, अगर मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया तो तुम्हें समझ में नहीं पाओगी। कार्सन बोल रही होती है तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एजुकेटेड है, यहाँ तक ज्यादातर तो सीनियर इंजीनियर्स है और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा लिखा हुआ कोड नहीं पढ़ पाएंगे। बिल बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो मैं काम को स्टार्ट करता हूँ। ये बोलते हुए बिल कोड लिखना स्टार्ट कर देता है। पीछे खड़े हुए बंदे बोल रहे होते तो गाबलेट कोड लिख रहा है, ये वाली कोड तो मैं समझ नहीं सकता। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि ये कोड एरर से भरा हुआ है। बिल बोल रहा होता है मेरा काम हो गया। कार्सन बोल रही होती है मिस्टर बम्मानी हमको उम्मीद है कि आप अपनी बेइज्जती और नहीं कराएंगे। मेरे कलीग ने बोल दिया कि यहाँ पे आपने सब कुछ गलत लिखा है तो आप यहाँ जा सकते हैं। बिल बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि तुम में से यहाँ पे कोई भी पढ़ नहीं सकता, इसी वजह से तुम अपनी गलतियों को एडमिट करो और किसी एक्सपर्ट को बुलाओ। जेसिका बोलती है एक सेकंड रुको, मैंने मिस्टर सेन को ऐसे कोड लिखते हुए देखा है लेकिन वो इसके सेम टू सेम तो नहीं थे। जेसिका कोली को बुलाते हुए बोल रही होती है मिस्टर सेन को बुला के लेके आओ। 10 मिनट बाद मिस्टर सेन आ गए होते हैं जो कि चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोल रहे होते तुम सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जेसिका बोल रही होती है मिस्टर सेन तियानजू, इस बंदे का नाम है बिल बम्मानी और ये हमारी कंपनी में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रोल के लिए अप्लाई करने के लिए आया है। गुस्सा करते हुए तियानजू बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? इसकी एज तो देखो, आखिर तुमने इसके ऊपर भरोसा कैसे कर लिया? कार्सन बोल रही होता तुमने हमारे बॉस की बात सुन ली ना, अब तुम ऐसे वापस चले जाओ। ऑलरेडी तुम यहाँ पे गलत कोड लिख के हमारी बहुत सारी बेइज्जती करा चुके हो, अब हमारी और बेइज्जती मत कराओ। बिल बोल रहा होता है मैंने क्या लिखा है क्या नहीं है तो मिस्टर सैन ही बताएंगे। बिल के कोड को पढ़ के सैन तियानजू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। सैन तियानजू बोल रहे होते क्या ये कोड तुमने लिखा है? इस प्रोग्राम के बारे में मैं काफी लंबे टाइम में सोच रहा था पर मैं इसको क्रैक नहीं कर पाया, तुमने इसे लिखा है, तुम तो एक जीनियस निकले। कार्सन सोच रही होती ये बंदा तो 20 साल का भी नहीं है और यहाँ पे ज्यादा हाई कनेक्टेड है, सच में ऐसा जीनियस होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बिल बोल रहा होता तो क्या फिर मैं एलिजिबल हूँ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए? सैंग तियानजू बोल रहा होता मुझे पहले ऑफिस में जाके बात करनी होगी। सैंग तियानजू बोल रहा होता चलिए ऑफिस के अंदर चल के बैठते हैं। आगे वो लोग ऑफिस में आगे होते हैं। ऑफिस की हालत को देखते हुए तियानजू बोल रहा होता है अभी मैं काम में थोड़ा सा बिजी था, वैसे मिस्टर बम्मानी आप क्या पीना पसंद करेंगे? हम देते हैं बिल को, जो कि तियानजू की फैमिली फोटो को देख रहा होता है। बिल बोल रहा होता है कि आपके पास में प्लम सूप है? खुश होते हुए तियानजू बोल रहा होता है कि आपको भी प्लम सूप पसंद है, लगता है वेंजुओ के लोकल बंदे हैं। बिल बोल रहा होता है कि आप भी वहीं के हैं। तियानजू बोल रहा होता है फ्यूचर में काम करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, माइक्रो हार्ट की तरफ से मैं आपका हमारी कंपनी में वेलकम करता हूँ। बिल बोल रहा होता है मिस्टर तियानजू अभी आप कुछ भी मत कहिए क्योंकि मेरे ख्याल से आपके पास में इतनी पावर नहीं है कि आप मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे सके। तियानजू बोल रहा होता है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट एक बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, अकेले मैं यहाँ पे सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। वैसे आप चाहते तो मैं आपको पहले ग्लोबल मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बना सकता हूँ, वहाँ पे काम करते करते वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट आप ही की हो जाएगी। बिल बोल रहा होता है देखिए मुझे पता है जो पोस्ट मुझे मिल गई वो मिल गई, मैं अपना घर छोड़ के यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ तो ऐसे ही नहीं आया। तियानजू बोल रहा होता है मैं समझ सकता हूँ, वैसे मैं भी लोगों से इतना घुलने मिलने वाला इंसान तो नहीं हूँ, आपको तो पता है कि रिसर्च में बहुत सारा पैसा लगता है,
और लोगों से रिश्ते बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको तो पता भी नहीं होगा कि मुझे कितने साल हो गए मेरी कंट्री वापस लौटे हुए। बिल बोल रहा होता है काश कोई ऐसी जगह होती जो कि मेरे फंडिंग से नहीं रोकती और मुझे रिसर्च करने की फ्रीडम देती, तो मैं भी अपने घर चला जाता। तियांजू बोल रहा होता है हाँ ऐसे में तो मैं भी घर चला जाता। बिल सोच रहा होता है तियांजू कोई फॉरेनर नहीं है, इसको अपनी बातों में फंसाने से पहले सारी बातों को बाहर निकालना होगा। तियांजू बोल रहा होता है कि आप वो प्रोजेक्ट देना चाहेंगे जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम एक नए सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखा था ये वही है जो कि हमें चाहिए। बिल बोल रहा होता है क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। तियांजू बोल रहा होता है मैं फिलहाल कंप्यूटर विजन और लिथोग्राफी के ऊपर काम कर रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है, मैंने अभी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है और मुझे अभी कंपनी बहुत ही पसंद आई। अभी मैं जा रहा हूँ घर में, मुझे खाना ही बनाना है। मैं आपसे कल मिलता हूँ। तियांजू सोच रहा होता है ये यंग मैन बहुत ही अच्छा है, ये अपनी फैमिली की बहुत वैल्यू करता है। वहीं बिल बोल रहा होता है आज का दिन तो बहुत अच्छी तरीके से बीत गया। आगे बिल अपने घर पे आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है होटल में कहीं तुम बोर तो नहीं हो गए ना। बिल बोल रहा होता है सब कुछ ठीक है, मुझे बस मेरी कंपनसेशन चाहिए। रीटा बोल रही होती है मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। मिस गुआन से मीटिंग करने के बाद में उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया जो कि कंपनसेशन के तौर पे मैं तुम्हें दे रही हूँ। गिफ्ट निकालते हुए बिल बोल रहा होता है तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, ये कलर तुम्हारे ऊपर उतना सूट नहीं करेगा, जाओ इसको मेरे ट्राई करके आओ। रीटा बिल को मुक्का मारते हुए बोल रही होती है मुझे पता नहीं था कि आखिर इसके अंदर क्या है। आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। रीटा बोल रही होती है मैं जा रही हूँ, आज जल्दी काम करके वापस लौटना है। बिल बोल रहा होता है जब तक मुझे कंपोजिशन मिलती रहेगी तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रीटा उठते हुए बोल रही होती है तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है जब तक मुझे मजा आ रहा है तब तक मुझे शर्म नहीं आएगी। 1 घंटे बाद रीटा तैयार हो रही होती है। रीटा बिल से बोल रही होती है मैं जा रही हूँ, अगर तुम घर पे बोर हो जाओ तो बाहर घूम के आ जाना। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे बिना मुझे काफी ज्यादा अकेला अकेला फील होता है। शर्माते हुए रीटा बोल रही होती है फालतू बातें मत करो। रीटा के वहाँ जाने के बाद में बिल भी तैयार हो गया होता है। जैसे ही बिल बाहर आता है उसकी मुलाकात होती है झैन युआन से। बिल सोच रहा होता है आखिर ये कमीना मुझे हर जगह क्यों मिल जा रहा है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर झाओ क्या आपको कुछ काम था, क्या आप इतनी सुबह सुबह मुझसे मिलने के लिए आ गए। झैन युआन बोल रहा होता है मेरे सामने से हट जाओ, मैं यहाँ पे कुछ बिजनेस की बात करने के लिए आया हूँ। बिल बोल रहा होता है कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, वैसे आप जहाँ जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए वहाँ पे मैं किसी को जानता हूँ जो कि शायद आपकी हेल्प कर सकता है। झैंग युआन बोल रहा होता है मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कंप्लीट कर ली है, आज मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ, मुझे अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। बिल बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए बिल जाने लगता है। झैंग युआन बोल रहा होता है एक बार मैं अपना काम खत्म कर लूँ उसके बाद मैं इस कमीने से निपट लूंगा। मैनेजर तुम्हें क्या लगता है कमीना यहाँ पे क्यों आया होगा। मैनेजर बोल रहा होता है पक्का मैं सिटा किसी बिजनेस की वजह से यहाँ पे आई होंगी और ये उनके साथ में आया होगा। आगे बिल सेंग तियांजू के पास में आ गया होता है। सेंग तियांजू बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल इनसे मिलिए, ये है सेंग वेंगझोंग और साउजी, एक हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर है और दूसरे हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। सेंग वैनलोंग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी अगर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हम भी आपके कलीग्स होंगे, तो प्लीज हमारा ख्याल रखिएगा। बिल बोल रहा होता तुम तो काफी अच्छे हो, अब से हम कलीग्स है तो मैं नया हूँ और तुम मेरी भी हेल्प करना। तभी वहाँ पर जेसिका आती है और बोलती है डायरेक्टर साहब आपके क्लाइंट्स आ चुके हैं, आखिर आप कब जाएंगी। शाओली बोल रही होती है ठीक है मैं भी जा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर शाओली क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ जिस बंदे को आप रिसीव करने के लिए जा रही हो झाओ झैंग युआन तो नहीं ना। शाओली बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आप तो अपने काम में काफी अच्छे निकले, जो दूसरी कंपनी से आ रहे हैं वो झाओ झैंग युआन ही है, वैसे क्या आपको मुझसे कुछ कहना था। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं कोई खास बात तो नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा इस डील को चेक करने के लिए। सेंग तियांजी बोल रहा होता है हाँ आपको जरूर जाना चाहिए। बिल बोल रहा होता है मिस्टर सेंग तियांजी मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ, आपने मेरी बात को रख के मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। शाओली बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आपको बाकी काम संभालने चाहिए, ये तो वैसे भी एक छोटा सा डील है। बिल बोलता है कोई बात नहीं पहले दिन को छोटे काम करके स्टार्ट करते हैं। सीन चेंज होता है, मीटिंग रूम का सीन दिखा जाता है जहाँ पे झाओ झैंग युआन बैठा होता है। एक लड़की बोल रही होती है जेंटलमैन बस थोड़ा सा वेट करिए, हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट आ ही रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। झैंग युआन बोल रहा होता है क्या नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं साइन करने के लिए। मैनेजर बोल रहा होता है लगता है झाओ फैमिली का इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, आपकी वजह से प्रेसिडेंट चेंज हो गए। झैंग युआन बोल रहा होता है हाँ प्रेजेंसी कुछ ऐसी है। झैंग युआन बोल रहा होता है मिस हाना क्या आपके वाइस प्रेसिडेंट की कुछ हॉबीज के बारे में आपको पता है, मुझे उनके बारे में जानना है। हाना बोल रही होती है मुझे पता तो नहीं है पर उनको एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली है और उनकी एज भी बहुत ही कम है, आप ऐसा भी कह सकते कि वो आज के टाइम में एक जीनियस है। झैंग युआन और उसके मैनेजर बैठ के सोच रहे होते थे कमाल का इंसान कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आ रहा है। अभी गेट खुलता है और झैंग युआन सोच रहा होता है वो आ रहा है, तभी वहाँ पे बिल एंटर करता है। शॉक्ड होते हुए झैंग युआन बोल रहा होता है बिल बम्बानी तो तुम हो, आके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शाओली बोल रही होती है मिस्टर झैंग युआन ये है मिस्टर बिल हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट। शॉक्ड होते हुए झैंग युआन बोल रहा होता है क्या तुमने क्या बोला।
बिल बोल रहा होता है आखिर आप इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हैं। वह झांगयुआन शौक के मारे बेहोश हो रहा होता है। झांगयुआन बोल रहा होता है तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है कि तुम माइक्रो हार्ट के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। बिल बोल रहा होता है पहली बात तो ये कि तुम मुझे नहीं बोल सकते कि मैं कितना क्वालिफाइड हूँ और कितना नहीं, और वैसे तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए थे ना, तो फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। तुम्हें देख के मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करना चाहते हो। बिल की बातों को सुन के झांगयुआन काफी ज्यादा घबरा गया होता है, फिर वो खून खाते हुए बेहोश हो जाता है। मैनेजर बोल रहा होता है मास्टर वो उठ जाइए, प्लीज डरिए मत। फिर एम्बुलेंस को कॉल करते हुए मैनेजर बोल रहा होता है बिल बमानी झाव फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बिल बोल रहा होते तो काफी वीक निकले। पहले वहाँ पे शावली और वेलनो को कुछ समझ में नहीं आता। शावली सोच रही होते मिस्टर बमानी काफी ज्यादा पावरफुल है, या फिर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाता है। डर के मारे खून खांसना ये तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर शावली बिल को उसके ऑफिस में लेके आ गई होती है और बोलते हैं मिस्टर बम्बानी ये आपका ऑफिस है, वैसे तो मैंने यहाँ पे सब कुछ अरेंज करवा दिया है, लेकिन आपको फिर भी कुछ चाहिए तो आप बोल सकते हैं। बिल बोल रहा होता है सब कुछ ठीक है, मुझे बस कंप्यूटर चाहिए ताकि मैं काम कर सकूं। आगे हमें 7 घंटे बाद का सीन दिखा जाता है। सैन तियानजू बिल के ऑफिस में आया होता है और बोल रहा होता है पहली बार मैंने आपके साथ जीनियस और मेहनती इंसान देखा है। तभी बिल बोलता है काम हो गया। तेंजू बोल रहा होता है कि मेरी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी काम करती तो भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 3 महीने लगते। मुझे लगा नहीं था कि आप इसको सिर्फ कुछ घंटों में कंप्लीट कर देंगे। एक काम करते हैं आपको प्रेसिडेंट ही बना देते हैं, आपकी एबिलिटी से हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई कंपनी में। बिल बोल रहा होता है आपको मेरे पोजीशन के लिए अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जॉब ही छोड़ने वाला हूँ, मैं तो वापस अपनी कंट्री जा रहा हूँ। तियानजू बोल रहा होता है आखिर आप अपनी कंट्री वापस क्यों जा रहे हैं, क्या यहाँ पे रह के आपके लिए डेवलपमेंट करना अच्छा नहीं था। बिल बोल रहा होता है कोई आपके वो पूरे पैसे की बारिश कर दे और आपको रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए टाइम भी दे दे तो आप क्या बोलेंगे, क्या अपने कंट्री जाना वापस पसंद नहीं करेंगे। तियानजू बोल रहा होता है फालतू बातें मत करिए, जो बिजनेसमैन होते हैं अपने पैसा काफी सोच समझ के खर्च करते हैं, अगर कोई ऐसा कर ही रहा होता तो मैं खुद अपनी कंट्री वापस चला जाता। तभी बिल तियानजू से हाथ मिलाते हुए बोलता है मैं लॉन्गजी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको अपनी कंपनी में हायर करता हूँ, मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मैं जोंगाई लॉन्गजी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ और मैं आपको अपनी कंपनी में वेलकम करता हूँ। शॉक्ड होते हुए तियानजू बोल रहा होता है क्या आप लॉन्गजी से हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आने के लिए आपने माइक्रो हार्ट को ज्वाइन किया। बिल बोल रहा होता है असल में मेरे 2 एम्प्लॉयज आपके पास में आए थे, मेरे पास में चिप 2.0 की टेक्नोलॉजी है जो कि फॉरेन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को टक्कर दे सकती है। प्रॉब्लम ये है कि हम लिथोग्राफी मशीन को नहीं खरीद पा रहे, हम उसे खुद बनाएंगे। शॉक्ड होते हुए तियानजू बोल रहा होता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे ना, आप लिथोग्राफी मशीन बनाएंगे। बिल बोल रहा होता है आखिर सभी लोग हमारी कंट्री को इतना वीक क्यों समझते हैं कि हम एक लिथोग्राफी मशीन नहीं बना सकते, क्या हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है अगर हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए और हम टेक्नोलॉजी के जिनसे हमारी कंट्री को आगे बढ़ने में हेल्प करें। मैं आपके कंसर्न को समझ रहा हूँ, मेरे अकाउंट में भी 3 बिलियन है, वही मेरे रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकाउंट में 1 बिलियन है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि फंडिंग की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको एकेडमिक इश्यू भी फेस नहीं करना पड़ेगा। सैन तियानजू सोच रहा होता है बिल बमानी भी बहुत ही यंग है, पर सच में इनके पास में पैसे तो है और इनकी क्वालिफिकेशन भी इनक्रेडिबल है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। फिर तियानजू बोलता है मुझे कुछ टाइम का समय दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ। बिल बोल रहा होता है वैसे ठीक है, आप मेरे आने से पहले अपनी पूरी टीम को तैयार कर लीजिएगा ताकि सभी लोग मिलकर मेरी कंपनी में काम कर सको। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको काम कराने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तियानजू बोल रहा होता है सिर्फ आधे दिन काम करने के बाद में आपको मेरी पूरी की पूरी टीम क्यों चाहिए। बिल बोल रहा होता है अपना वक्त लेके आराम से सोचो, अगर आप तैयार हो तो मैं आपको और आपकी टीम को लेने के लिए स्पेशल प्लेन भेजूंगा। बिल के जाने के बाद में तियानजू वहीं खड़े होकर सोच रहे होते हैं। तियानजू बोल रहे होते हैं वैसे ही लड़का बात तो बहुत अच्छी कर रहा है, ये बोलते हुए उस पूरे प्रोग्राम को डिलीट कर देते हैं जो कि अभी बिल ने लिखा था। आगे सैन तियानजू अपने घर पे आ गए होते हैं, लेकिन तभी बिल को अपने घर पे देख के काफी शौक हो जाते हैं। बिल बोल रहा होता है मैम आपने काफी अच्छी कॉफी बनाई है। फिर वो तियानजू से बोल रहा होता है वापस आ गए। तियानजू बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, आपकी वाइफ भी वापस कंट्री आना चाहती है, यहाँ पर जितनी भी चीजों को डिस्कस करना था हमने कर लिया है, आपको अपने वाइफ से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपना सामान पैक कर लीजिए और चलिए। वही वहाँ पे तियानजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर बिल अपने होटल आता है, रीटा बोल रही होती है हमारा यहाँ पर जितना भी काम था मैंने सारा कर लिया है, अब हमको वापस जाना चाहिए, मुझे माफ करना मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा बोरिंग दिन काटने पड़े। बिल बोल रहा होता है बिल्कुल सही बात है, मैं तुम्हारा पूरे दिन भर वेट कर रहा था, अभी जाओ जाके चेंज कर लो, मैं तुम्हें कहीं पे लेके जाने वाला हूँ। रीटा बोलती है हम कहाँ जाने वाले हैं। आगे हम देते वो लोग मेले में आए होते हैं। जायंट स्विंग को देखते हुए रीटा बोल रही होती है क्या तुम्हें याद था कि मुझे इसके ऊपर बैठना है। बिल बोल रहा होता है हमें देर नहीं करना चाहिए, चलो हम इसके अंदर बैठते हैं। जायंट स्विंग में बैठने के बाद में बिल बोल रहा होता है चलो हम लोग एक फोटो लेते हैं। रीटा बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इस वेकेशन में मुझे बहुत ही मजा आया। आगे बिल लॉन्गजे इंस्टीट्यूट आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है सभी लोग आ जाओ, मैं सभी लोगों के लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। लुइंग बोल रही होती है बॉस क्या आप कंट्री से बाहर गए थे। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं एम कंट्री गया था मजे करने के लिए, वहाँ पे सन तियांगजू से भी मिला।
और अब उसको मैंने संभाल लिया है। ये सुन के मिस्टर सन और लुइंग दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या आपने सैन तियानजू को संभाल लिया। लुइंग बोल रही होती है मिस्टर बमानी सच में आप काफी ज्यादा शानदार इंसान है, आखिर आपने ये किया कैसे? ये तो बिल्कुल एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट था। बिल बोल रहा होता है वो सब छोड़ो, वैसे जो हमारी बिल्डिंग का काम था वो कैसे चल रहा है? डायरेक्टर सन बोल रहे होते वो तैयार हो चुका है और उसके अंदर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रखे जा रहे हैं। जो बाकी के इक्विपमेंट्स है वो भी रास्ते में ही है और वो सारे ही यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे हमारा जो नई इंस्टीट्यूट होने वाली है क्या उसका नाम भी लॉन्गजी होगा? बिल बोल रहा होता है जब तक मैं किसको से डील ना कर लूं तब तक मैं उसका नाम चेंज नहीं करने वाला। वैसे मैं एक बार बताना भूल गया था, सैन तियानजू के साथ में उसकी टीम भी आएगी। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं सैन तियानजू को तो आप लेके आ ही गए और आप उसकी टीम को भी लेके आ रहे हैं, ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। बिल बोल रहा होता है सैन तियानजू को यहाँ पे लाने के बदले में उसको डायरेक्टर की पोस्ट दी जाएगी, आप दोनों ही अब से डेप्यूटी डायरेक्टर्स होंगे। लुइंग बोल रही होती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। डायरेक्टर सन भी बोल रहे होते हैं हाँ पोजीशन से क्या ही फर्क पड़ता है। बिल बोल रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि आप दोनों में से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी बिल के फोन पे कॉल आता है। हम दादा बिल को इसने कॉल किया होता है वो होता है काओ जियांगजू। काओ जियांगजू बोल रहा होता है मैं किसको का फैक्ट्री मैनेजर हूँ, मैंने सुना कि आप अपनी फैक्ट्री के इंचार्ज है, क्या आपके पास में टाइम है मिलने के लिए? बिल बोल रहा होता है क्या किसो कंपनी से? मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ ताकि मैं तुमसे मिलूंगा क्यों? काओ जियांग बोल रहा होता है मैंने डायनेस्टी होटल में रूम नंबर 608 बुक कराया है और वहाँ पे ड्रिंक्स तैयार है। बिल बोल रहा होता है क्या डेस्टिनी होटल में? ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। आगे हमें डेस्टिनी होटल का सीन दिखा जाता है, बिल इन लोगों के पास में आ गया होता है। काओ जियान बोल रहा होता है अच्छा तो आप है मिस्टर बम्बानी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। बिल बोल रहा होता है बदर काओ मैंने आपकी काफी ज्यादा तारीफ सुनी है। काओ जियान बोल रहा होता है बातें बाद में करेंगे, पहले ऑर्डर दे देते हैं। फिर बिल वहाँ पे ऑर्डर देने लगता है। बिल के ऑर्डर को सुनकर काओ जियान बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ 3 लोग हैं, आखिर इतना सारा खाना कौन खाएगा? बिल बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं रहने देता हूँ, वैसे यहाँ पे एक विस्की की बोतल और लेते आना। थोड़ी देर बाद में वहाँ पे उन लोगों का खाना आ गया होता है। काओ जियान बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी अब अपने साइटेक कंपनी को खरीद लिया है तो फैक्ट्रीज के हिसाब से हम दोनों पड़ोसी हुए, मेरे पास में आपके लिए एक बिजनेस था। बिल बोल रहा होता है आखिर कैसा बिजनेस, क्या हम इसे पैसे कमा सकते हैं? काओ जियान बोल रहा होता है आपकी जो प्रोडक्शन लाइन्स है उसके अंदर कुछ खास काम नहीं है आपके लिए, वही हमारा बिजनेस काफी ज्यादा बिजी चल रहा है, हम आपको 20% दे सकते हैं, कैसा रहेगा आप हमारी हेल्प करें हमारे प्रोडक्शन में? बिल बोल रहा होता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बस पैसे से फर्क पड़ता है। काओ जियान सोच रहा होता है इस बंदे को देख के लग रहा है कि ये मनी माइंडेड पर्सन है, ये चीजों कैसे समझ जाएगा। काओ जियान बोल रहा होता है हम आप लोगों को 80 युआन देंगे एक चीज बनाने के लिए। बिल बोल रहा होता है नहीं 80 युआन तो काफी नहीं है। काओ जियान बोल रहा होता है हम आपको 80 युआन एक के लिए तो दे रहे हैं ना, आपको ऐसे 1 लाख चीज बनाने हैं। बिल बोल रहा होता है 1 सेकेंड रुकिए पहले मुझे कैलकुलेट करने दीजिए। बिल बोल रहा होता है तो 8 मिलियन युआन होते हैं। काओ जियान बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपको 8 मिलियन युआन का काम दे रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है आप मुझे एक चीज बनाने के लिए 100 युआन दे दीजिए, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, इससे एग्जैक्टली 10 मिलियन युआन हो जाएगा। काओ जियान बोल रहा होता है तुमने मेरे लिए प्राइस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, अब ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं आप मेरे ऊपर फेवर समझ के काम कर दीजिए। काओ जियान बोल रहा होता है ठीक है मैंने तुम्हें 100 युआन दिए पर तुम्हें मेरा काम काफी तरीके से करना होगा और तुम्हारे जो ये पैसे वो थोड़े लेट मिलेंगे, काम के खत्म होने के कुछ महीनों बाद। बिल चिढ़ते हुए बोल रहा होता है तो फिर हम लोग को बात करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, पहले फीस फिर काम। फिर काओ जियान बिल के सामने पैसे रख देता है। काओ जियान बोल रहा होता है ये 500 मिलियन है, ये तुम्हारी एनुअल सैलरी से भी ज्यादा होगा। बिल बोल रहा होता अगर आपने पहले ही पैसे को बाहर निकाल दिया होता तो हम लोग को इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे वेयर हाउस में जितने भी इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं आप उनको मन मर्जी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काओ जियान बोल रहा होता है तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आए तो फिर डील पक्की रही। बिल बोलता है ठीक है। जाते हुए बिल बोल रहा होता है मुझे कुछ और भी काम थे, फिलहाल के मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। काओ जियान बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आप अभी नहीं जा सकते, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एग्रीमेंट के बारे में वर्बली बात करी है, हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया। बिल बोल रहा होता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी है क्या तुम मेरे ऊपर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते? वैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करेंगे? काओ जियान बोल रहा होता है हम अभी साइन कर लेते हैं। फिर काओ जियान की मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकाल लेती है और कहती है मिस्टर बम्बानी आपको यहाँ पे साइन करना है। बिल बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बिल वहाँ जाने लगता है। काओ जियान बोल रहा होता है इस बंदे को पटाने में सिर्फ 5 लाख युआन ही लगे, मैंने तो इसको काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट ले लिया था पर ये तो काफी नॉर्मली मान गया, लगता है इसको पता नहीं कि टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में घुसा है जहाँ पे 5 हजार के फोन में 4 डबल कैमरास करके रेड डबल कर दी जाती है। आगे जो काओ जियान के मैनेजर होती है उसके कंधे दबाने लगती है और बोल रही होती है बॉस आप तो काम करने में काफी जीनियस है, आपने यहाँ पे कुछ पैसे देके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा लिया, अब हम लोग अगर पेमेंट को भी लेट देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काओ जियान बोल रहा होता है जो प्रोसेस की दिक्कत थी वो खत्म हो चुकी है, स्टोर करने के लिए हमारे पास में इनफ वेयर हाउस भी है, मैं डैड को दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ।
ये जो बिल अंबानी है तो अभी तक ठीक से भरा तक नहीं हुआ, आखिर ये मुझसे कैसे भीड़ लेगा। तभी वहाँ पे होटल की मैनेजर आती है जो कि बोल रही होती है, सर आपने यहाँ पे $42.68 मिलियन खर्च किए हैं। शॉक्ड होते हुए काओ जियाओ बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक बार का खाना 40 मिलियन से ऊपर का है। मैनेजर बोल रही होती है, जो बंदा अभी यहाँ पे आपके साथ में था वो यहाँ जाने से पहले बहुत ही महंगी रेड कलर की वाइन ली है जो कि तकरीबन 25 मिलियन की है। चिढ़ते हुए काओ जियाओ बोल रहा होता है, वो लड़का बहुत ही बड़ा कमीना है, वो यहाँ पे इतने महंगे होटल में खाया और यहाँ का सामान भी लेके चला गया, फ्यूचर में पक्का मैं इस बंदे को छोड़ दूंगा। सीन चेंज होता है, बम्बई इंटेंस ग्रुप का सीन दिखा जाता है। बिल वाइन लेके आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वाइन है, तुम सब इसको पी लो। युवान बोल रही होती है, बॉस यहाँ पे तो एक बोतल की कीमत 10 मिलियन है, आखिर आप कितनी बोतल लेके आए हैं। बिल बोल रहा होता है, असल में मैं इसको फ्री में लेके आया हूँ, एक बेवकूफ ने मुझे ऐसे ही दे दिया, वैसे मैं कंपनी से काफी दिनों के लिए दूर गया था, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना। युवान बोल रही होती है, मैं और जियांगजा काफी दिनों से नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ये भी सोच रहे होते हैं कि अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट कहाँ करे। बिल बोल रहा होता है, अगर तुम फ्यूचर में इन्वेस्ट करो तो ये जरूर देख लेना कि सामने वाला बंदा कैसा है, अगली बार चेंज होने जैसे बंदे के चक्कर में मत फंसना, वरना उसकी वजह से पक्का तुम्हें लॉस होगा। बिल बोल रहा होता है, जियांगजा क्या तुमने यहाँ पे फैंगलान कल्चर में इन्वेस्ट किया है, वैसे मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोग को सिर्फ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, मीडिया कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर दिया। जियांगजा बोल रहा होता है, हमारे पास में एक अच्छी मीडिया कंपनी की भी जरूरत है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग पब्लिकली कोई भी काम नहीं कर पाएंगे और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। हमारी कंपनी को चालू हुए बस कुछ दिन हुए हैं और हम लोगों को कोर्ट में बुला लिया गया, वैसे तो हम लोग केस जीत गए थे लेकिन फिर भी काफी ज्यादा बदनामी वाली बात है। युवान बोल रही होती है, मुझे लगता है कि हम लोग को पब्लिक इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, यहाँ पे जो भी बंदा गिल्टी होगा वो पक्का से पकड़ा जाएगा, फिर उसे पब्लिक नहीं छोड़ेगी। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो, इस कंपनी के ओनर के नाम पे कियाओ जियाओ का नाम है, ये जान के वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। युवान बोल रही होती है, तुम्हें पता है कियाओ फैमिली काफी दिक्कतों में चल रही है, यंग मिस और यंग मास्टर दोनों ही हेड की पोजीशन को लेने में काफी डर रहे हैं और जो भी यहाँ पे बीच में घुसेगा वो खत्म हो जाएंगे। बिल बोल रहा होता है, ठीक है फिर अपना इन्वेस्टमेंट मत निकालना, इन लोगों की कंपनी को मैं अपनी तरह से लीड करूंगा। युवान बोल रही होती है, क्या एक कोइंसिडेंस है या फिर हम लोग को टारगेट किया जा रहा है। बिल बोल रहा होता है, मैं रहते हुए तुम यहाँ पे टेंशन क्यों ले रही हो, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। तभी हम देते बिल के फोन पे कॉल आता है, कॉल वाला बंदा बोल रहा होता है, मैं काफी दिक्कत में हूँ, मेरी हेल्प करो। तभी बिल बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, वैसे हुआ क्या है तुम मुझे रीजन बता सकते हो। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, मैं अपने मॉम के लिए मेडिसिन लेने के लिए गया था, फिर मैं रोड पे गिर गया और मेरी मॉम की मेडिसिन जमीन पे गिर गई, मेरे टकराने की वजह से दूसरे इंसान का सामान भी गिर गया और अब वो अपने कपड़े और सामान के लिए मुझसे बहुत सारा पैसा मांग रही है। बिल बोल रहा होता है, मैं समझ गया कि आखिर क्या हुआ है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। आगे बिल रोड पे आ गया होता है, सीन चेंज होता है, रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग बोल रही होती है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं आपको पेबैक कर दूंगी। सामने वाली औरत बोल रही होती है, इस बैग के अंदर मेरे नए कपड़े पड़े हुए थे, मैंने इसको एक हफ्ते से भी कम यूज किया है और तूने मेरा पूरा बैग ही खराब कर दिया। उस औरत का पति बोल रहा होता है, ये बैग 20,000 युवान का है, तुम बाबा बोल रही हो कि तुम पेबैक कर दोगी, तो चलो अभी कभी पेबैक करो। वांग बोल रही होती है, मेरे पास में अभी 500 युवान ही है, पर मैं आपको पक्का से बाद में पेबैक कर दूंगी। वो औरत वांग के बाल को पकड़ते हुए बोल रही होती है, तुम मुझे पेबैक करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अभी वो लोग लड़ाई कर ही रहे होते तभी वहाँ पे कराई कार आती है, जिसमें से बिल उतरते हुए बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। वांग बिल की तरफ जाते हुए बोल रही होती है, फाइनली तुम आ गए। वही वो आंटी बोल रही होती है, क्या तुम इस लड़की के बॉयफ्रेंड हो, मेरा एलवी का बैग था जिसकी कीमत 20,000 युवान है, तुम देख सकते हो कि इसकी हालत क्या हो चुकी है। बिल बोल रहा होता है, मुझे फालतू बातें नहीं सुननी, तुम मुझे अपना QR कोड दो। वो आंटी बोल रही होती है, लड़की तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को पहले क्यों नहीं बुलाया, ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर बिल उसको पे कर देता है। वांग बोल रही होती है, मेरे ऊपर तुम्हारा 20,000 युवान और उधार हो गया। बिल बोलता है, कोई बात नहीं, तुम इसको धीरे धीरे पे कर देना। बिल बोल रहा होता है, वैसे तो मुझे मिल गई, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट था, चलो आओ कार में बैठो। वांग बोल रही होती है, क्या मुझे आप एक जॉब देने वाले हैं, वैसे मेरे एग्जाम भी खत्म होने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है, अभी स्टाफ की काफी कमी है, तुम मेरी सेक्रेटरी बन सकती हो, तुम्हारा मेनली काम होगा किसी कंपनी से डील करना, उसे भी हमारा मेन टारगेट है काओ जियान, तुम्हें जितना जल्दी हो सके इस बिजनेस को समझना होगा। वांग बोल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको जल्दी समझ लूंगी। बिल बोलता है, फिर ठीक है चलते हैं, वैसे काओ जियान एक नंबर का कमीना है, अगर वो तुम्हारे साथ में कुछ भी करने का ट्राई करे तो उसको वहीं पीट देना। वांग बोल रही होती है, ठीक है मिस्टर बिल, मैं समझ गई। आगे बिल ने उसके घर पर छोड़ दिया होता है। बिल बोल रहा होता है, 11 बज चुके हैं, रिटा ने मुझे 11:30 बजे गोल्डन पैलेस में बुलाया था, तो मुझे चलना चाहिए। आगे हमें गोल्डन जॉय पैलेस का सीन दिखा जाता है। रिटा बोल रही होती है, बिल तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया, मेरी सारी क्लासमेट यहाँ पे आ चुकी है। वहाँ पे आते हुए बिल बोल रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। रीटा के दोस्त नुजियान बोल रही होती है, मिस्टर बम्बानी आप काफी ज्यादा बिजी रहते होंगे, फिर भी आप रीटा के साथ में उसके रियूनियन पे आए, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। चलिए ऊपर चलते, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। आगे वो लोग ऊपर आ गए होते हैं। तभी टीचर सेंग बोल रही होती है, रीटा मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी,
आगे बढ़ते रीटा बोल रही होती है ये मेरी टीचर है, ये है मिस सेंग मिनुआ और उनके साथ में इनके पति है मिस्टर पैन मिनुआ और बाकी सारे लोग मेरे क्लासमेट्स है। बिल बोलता है आप सभी लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। मिस सेंग बोल रही होती रीटा ने बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा हैंडसम है, पर तुम्हें देख के मैं एक बात तो बोल ही सकती हूँ कि रीटा एकदम सच बोल रही थी। तुम बेकार यूनिवर्सिटी के बच्चों से काफी अच्छे हो जो कि अपने दम पे पैसे कमा रहे हो। मिस्टर पैंग बोल रहे होते ऐसे ही खड़े मत रहो, खाना तैयार हो गया सभी लोग चलो खाना खा लो। रीटा बोल रही होती है वैसे टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच पाए। मिस सेंग और मिस्टर पैंग बोल रहे होते तुम सभी हमारे बच्चों की तरह ही हो, तो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देख के हमको काफी अच्छा लग रहा है। वैसे जल्दी अपनी शादी की डेट फिक्स करो, हमें तुम्हारी वेडिंग वाइन पीनी है। रीटा शर्माते हुए बोल रही होती है आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो। तभी रीटा का क्लासमेट लेडी बोलता है शादी के लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, कुछ लोगों के पास में पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे लोग सबसे ज्यादा घटिया होते हैं, इनको चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए। रीटा बोल रही होती है लेडी ज्यादा फालतू बातें मत करो, बिल एक बहुत ही अच्छा इंसान है, ये यहाँ पे बिल्कुल मेरे से खेल नहीं रहा है, असल में बिल हर एक मामले में जीनियस है और वो एक अच्छा इंसान है। लेडी बोल रहा होता है तुम बोल रही हो कि ये हर एक मामले में जीनियस है, तो चलो फिर इसको चेक कर ही लेते हैं कि ये कितना बड़ा जीनियस है। टीचर सैंग बोल रही होती है चलो ठीक है, अकॉर्डियन सुने हुए मुझे काफी सारा टाइम हो चुका है, हमारे पास में अकॉर्डियन पड़ा हुआ भी है तो हम इसका बैटल करते हैं। लेडी बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आप लोग को एक अच्छा अकॉर्डियन वॉइस सुनाता हूँ। फिर अकॉर्डियन को अपने हाथ में लेते हुए लेडी बोल रहा होता है आखिर आप लोगों को क्या सुनना है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते तुम लेग पाइगर बजाओ, ये ट्यून बजाने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, हो सकता है मैं तुमसे सीख पाऊँ। फिर जो लेडी होता है वो अकॉर्डियन बजाने लगता है। टीचर सैंग और मिस्टर पैंग बोल रहे होते तुमने काफी अच्छा बजाया। मिस सैंग बोल रही होती वैसे तुम्हें लेडी का गाना कैसा लगा। बिल बोल रहा होता है हाँ बहुत अच्छा था। लेडी बोल रहा होता है मिस्टर बमानी देख के लग रहा है कि आप अकॉर्डियन बजाने में मुझसे ज्यादा बेहतर है, तो प्लीज आप थोड़ा सा गाना गा के सुनाइए। बिल सोच रहा होता है मेरे पास में सिस्टम की मास्टर मेमोरी है जिसकी वजह से दुनिया का हर एक टैलेंट मेरे पास में है, इसे क्या लगता है मुझे हरा सकता है। रीटा बोल रही होती है तुम एक म्यूजिक के स्टूडेंट हो, वहीं बिल ने लाइफ में कभी भी म्यूजिक नहीं पढ़ा, तो तुम्हें इसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। लेडी बोल रहा होता तुमने तो कहा था कि ये हर एक फील्ड में जीनियस है, तो फिर से अकॉर्डियन बजाना तो आता ही होगा ना, वैसे भी अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो ये हम में से एक है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते ठीक है फिर गाना बजाते हैं, अगर बिल यहाँ पे नहीं बजा पाया तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी बिल बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अभी बजाता हूँ, अभी तो तुमने लेग बाइकल बजाया था उसमें काफी सारी दिक्कतें थी, तुम्हें गाइडेंस की नहीं बल्कि फिर से स्टार्ट करने की जरूरत है। बिल की बातों को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। लेडी बोल रहा होता है लेग बाइकल में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी है, बिल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। मिस सैंग बोल रही होती तुम्हें पहले बिल की बातों को सुनना चाहिए। बिल बोल रहा होता है सेकंड और 8th बीट पे जो तुम स्ट्रिंग डाल रहे थे वो एकदम गलत थी, और जो 3rd और 4th बीट थी वो काफी ज्यादा हार्ड बजा रहे थे, और तुम्हारे बेस और ट्रेवल में भी काफी ज्यादा दिक्कत थी। रीटा सोच रही होती है आखिर कोई इंसान इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, क्या सच में यहाँ पे बिल को अकॉर्डियन इतने अच्छी तरीके से बजाने आता है। हम देखते बिल की बातों को सुनकर टीचर भी काफी ज्यादा शॉक्ड गए होते हैं। लेडी बोल रहा होता है जो मेरे अकॉर्डियन की स्किल है वो मैंने काफी सारे टीचर्स के सामने शो कर रखी है, मेरे सामने ज्यादा मत बोलो, आखिर तुम खुद भी गाना बजा के क्यों नहीं दिखाते, अगर तुम इतना ही ज्ञान दे रहे हो तो मुझे देखना क्या कि हम दोनों में क्या डिफरेंस है। मिस सैंग बोल रही होती है हाँ बिल अगर तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से बजाना आता है ये तो तुम एक बार बजा के दिखा दो। बिल बोल रहा होता है अगर मिस सैंग को सुनना है तो मैं एकदम परफेक्ट लेग बाइकर सुनाने वाला हूँ। ये बोलते हुए बिल ने अकॉर्डियन बनाना स्टार्ट कर दिया होता है। बिल के धुन को सुनकर सभी लोगों को लग रहा है कि वो लेक के पास में बैठे हुए हैं और वहाँ पे काफी ठंडी हवाएं चल रही है। मिस्टर पैंग बोल रहे होता है ये म्यूजिक बहुत ही अच्छा था, कोई म्यूजिक का टीचर ही इतना अच्छा म्यूजिक बजा सकता है। मिस सैंग भी बोल रही होती है मुझे भी इस म्यूजिक को सुनकर काफी कंफर्टेबल फील हुआ। बिल बोल रहा होता है आप लोग मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, जैसा लिखा हुआ है मैं तो बस वैसा ही म्यूजिक बजा रहा था, मेरे को तो बस थोड़ा बहुत नॉलेज है और मैंने कभी कभी प्रैक्टिस किया है। लेडी बोल रहा होता है वैसे ऐसे टैलेंट कुछ खास काम के नहीं होते, टीचर आपका मुझे पढ़ाने के लिए शुक्रिया, मेरी कंपनी अब काफी ज्यादा स्टेबल स्टेज पे पहुंच चुकी है, हमें 700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है और जल्दी हम लोग 1 बिलियन में भी पहुंच जाएंगे। मिस सैंग बोल रही होती है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। लेडी बोल रहा होता है मिस सैंग को पता नहीं होगा मुझे जो इन्वेस्टमेंट देने वाला है वो हमारी क्लास की युवा निवान है, उसकी कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। हम देते युवा निवान का नाम सुनकर रीटा और बिल काफी ज्यादा शॉक्ड गए होते हैं। मिस सैंग बोल रही होती है अगर ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो गई तो तुम्हें तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है ना। लेडी बोल रहा होता है वैसे बिल तुम कहाँ पे काम करते हो, क्या तुम्हें भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि वैसे भी रीटा हमारी फैमिली जैसी है, तो फिर अगर तुम्हें पैसे चाहिए होगा तो तुम हमसे मांग लेना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल बोल रहा होता है मुझे बड़ा बनने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। वही रीटा सोच रही होती है बिल को इन्वेस्टमेंट देने की बात कर रहा है, वो भी युवा निवान से इन्वेस्टमेंट लेके। लेडी चिढ़ते हुए बोल रहा होता है बिल तुम्हारे वर्ड्स काफी ज्यादा खराब है, तुम यहाँ पे बस रीटा को यूज कर रहे हो ताकि अगर तुम फ्यूचर में बैंकरप्ट हो तो ये तुम्हारी हेल्प कर सके। बिल बोल रहा होता है तुम्हें इतनी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पे कोई गेट नॉक करता है, जब गेट खोलता है तो हम देखते हैं वो होती है युवा निवान, जो कि आते हुए बोल रही होती है मिस सैंग मुझे माफ करिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई।
वैसे कंपनी में बहुत सारे काम होते तो उसे खत्म करने में कुछ टाइम लग गया। युवान युवान को देखते हुए लेडी बोल रहा होता है, युवान युवान मेरे पास में आके बैठो, अब तुम काफी ज्यादा पॉपुलर इंसान बन चुकी हो, तुमसे नॉर्मली मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल रहता होगा। युवान युवान बोल रही होती है, लेडी तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम बोल रहे हो। मिस शैंग बोल रही होती है, आ युवान युवान खाना टेस्ट करो, बताओ ये कैसा लग रहा है। युवान युवान बोल रही होती है, टीचर आपका शुक्रिया। तभी युवान युवान वहाँ पे बिल को देखते हुए बोल रही होती है, बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे सीनियर सिस्टर के साथ में आया हूँ। लेडी बोल रहा होता है, अभी तुमने इस बंदे को क्या बोला। युवान युवान बोल रही होती है, बॉस आपने क्या खुद से सभी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। बिल को देखते हुए लेडी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने के साथ जो हमारी डांस ग्रुप है वो इस बंदे की है। युवान युवान बोल रही होती है, हाँ देखने में तो नहीं लगता, पर ये काफी ज्यादा अमीर है। जहाँ हमारी कंपनी लोकेटेड है ट्विन टावर, उसको इन्होंने $18 बिलियन में खरीदा था और इनके एक एक कार की कीमत $500 मिलियन है। यही वो इंसान है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। युवान युवान बोल रही होती है, बॉस आपने इसको अपने बारे में पहले क्यों नहीं बताया, ये आपके साथ में कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करता। आगे हम देखते हो सभी लोग रेस्टोरेंट से बाहर आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है, मिस सेंग अपना ध्यान रखिएगा, हम आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे। वहीं लेडी मिस्टर बिल के पास में आते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर बिल क्या आप दोपहर में फ्री है क्या हम लोगों को गोल्फ खेलने चलना चाहिए। तभी बिल रीटा और युवान को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, गोल्फ खेलने में मजा नहीं आता, यहाँ मेरे पास में कुछ और ही प्रोजेक्ट है। फिर बिल युवान से बोल रहा होता, तुम फैलंग कल्चर कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। युवान बोल रही होती है, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, आज काओ जिंगू का मेरे पास में कॉल भी आया था, वो मुझसे पूछ रहे थे क्या मैं उनके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मैंने अभी तक तो एक पॉजिटिव आंसर ही दिया है। बिल बोल रहा होता है, कल दोपहर में उसके साथ में एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मैं पर्सनली कल उससे मिलने के लिए जाऊंगा, और हाँ मिलने की जगह रखना पेनिनसुला होटल। रीटा बोल रही होती है, तुम अभी यहाँ पे किसी मजेदार प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, आखिर तुम कैसे काम के बारे में बात कर रहे थे। युवान बोल रही होती है, मुझे इतने बड़े स्केल प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना, आप दोनों आगे चले जाइए। रीटा बोल रही होती है, आखिर तुम क्या बात कर रही हो, हम तो स्विमिंग पूल के बारे में बात कर रहे थे, किशु कोट का हमारा स्विमिंग पूल है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। युवान सोच रही होती है, क्या स्विमिंग पूल के अंदर, फिर वो सलाते वहाँ से भाग जाती है और बोलती है, आप लोग मजे करो मैं जा रही हूँ। आगे वो दोनों घर पे आ गए होते हैं। स्विमिंग करते हुए रीटा बोल रही होती है, मुझे काफी मजा आ रहा है। वही भी रीटा को देख रहा होता है। रीटा बोल रही होती है, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। बिल बोल रहा होता, तुम मेरी कंपनी की सीईओ बनोगी इस ईयर के एंड में, क्या तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहोगी, तुम्हारे साथ में काम करना काफी आसान रहेगा। रीटा बोल रही होती है, इस समय चावन ग्रुप ने कुछ खास काम नहीं किया, अगर मैं बिना किसी बड़े अचीवमेंट के बबानी ग्रुप में आऊंगी तो लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बिल बोल रहा होता है, टेंशन मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना हेल्प करने के लिए, और मेरी कंपनी में तो तुम कुछ भी कर सकती हो क्योंकि पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट तो मेरी है। रीटा बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। अगले दिन बिल रीटा को उसके ऑफिस छोड़ दिया होता है। तभी यहाँ पे सिस्टर इंग आती है। बिल बोल रहा होता है, मिस इंग आखिर आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है। मिस इंग बोल रही होती है, क्या तुम्हें किनफैम प्रोजेक्ट याद है, हमारी कंपनी के ऊपर 200 मिलियन का उधार है और यू लिली की वजह से प्रोजेक्ट में काफी दिक्कतें आ चुकी है, अब इस प्रोजेक्ट से पैसा निकालना काफी मुश्किल हो चुका है। बिल बोल रहा होता है, प्रोजेक्ट को किए हुए इतना सारा टाइम हो गया और तुम्हें अभी तक पैसा नहीं मिला, ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ, यहाँ पे अकेले जाकर तुम पैसा नहीं निकलवा पाओगी। फिर बिल मिस्टर याओ को कॉल करते हुए बोल रहा होता है, अपने कुछ बंदों को लेके किनफैम ग्रुप के सामने आ जाओ और वहाँ पे मेरा वेट करना। आधे घंटे बाद मिस्टर याओ अपने बंदों को लेके आ गए होते हैं और बोल रहे होते हैं, मिस्टर बम्बानी मुझे आपके लिए क्या करना है। बिल बोल रहा होता है, हमें चल के पैसे निकलवाने हैं, पहले तुम लोग मेरे ऑर्डर्स का वेट करो। जैसे ही वो लोग एंटर करते रिसेप्शनिस्ट बोलती है, आप लोग यहाँ पे किसको ढूंढते हुए आए हैं और क्या आप लोग का यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। सिस्टर इंग बोल रही होती है, मेरा नाम है वांग इंग और मैं चाव्यांग ग्रुप में एक मैनेजर हूँ और मेरे साथ में जो है वो है मिस्टर बिल बम्बानी। 4 महीने पहले तुम लोगों ने हमसे $112 मिलियन का प्रोजेक्ट करवाया था, मुझे इस मैटर से रिलेटेड तुम्हारे प्रेसिडेंट मिस्टर ली से बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, मुझे माफ करिएगा, जो हमारे प्रेसिडेंट ली है वो कुछ गेस्ट से बात कर रहे हैं, आप वापस चले जाइए, मैं आपको कभी बाद में बुला लूंगी। बिल बोल रहा होता है, मैं बाद में बुलाने का कोई मतलब नहीं है, ये सारी की सारी बातें फालतू हम लोग को चलना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट रोकते हुए बोल रही होती है, मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी, नहीं तो अभी कभी रुक जाओ। वही हमें प्रेसिडेंट ऑफिस का सीन दिखा जाता है, जो मिस्टर ली होते हैं वो काओ जिन्यू को $600 मिलियन की डील दे रहे होते हैं। काओ जिन्यू बोल रही होती है, मुझे उम्मीद है कि हम लोग फ्यूचर में काफी तरीके से काम कर पाएंगे। प्रेसिडेंट ली बोल रहा होता है, मिस काओ मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि हम लोग फ्यूचर में काफी तरीके से काम कर पाएंगे। तभी हमें बिल एंटर करते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर ली आपसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया। पीछे रिसेप्शनिस्ट आते हुए बोल रही होती है, मिस्टर ली रुक नहीं रहे थे, मैंने इनको कितना रुकने का ट्राई किया। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे ऊपर हमारे $112 मिलियन का उधार है, फटाफट से वापस करो। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं, पता सिर्फ $100 मिलियन की बात है, मेरे पास में पैसे थोड़े कम है, मैं बाद में तुम्हें पे कर दूंगा। बिल आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम बेवकूफ किसको बना रहे हो, 10 मिनट में पैसा निकालो वरना तुम्हारी कंपनी खत्म हो जाएगी। ली जिन्यू बोल रहा होता है, आखिर तुम डरा किसको रहे हो। सिस्टर इंग बोल रही होती है, मिस्टर ली हम आपसे फालतू पैसे नहीं मांग रहे, आप 4 महीने से हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, आपको क्या लगता है चावन ग्रुप कोई बेवकूफ ग्रुप है। प्रेसिडेंट ली बोल रहा होता है, मेरे पास में अभी काओ जिन्यू है, अगर तुम उनको बता भी देते हो कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो इससे कई फर्क पड़ जाएगा।
काउजिनी को देखते हुए बिल सोच रहा होता है ये दुनिया बहुत ही छोटी है, अपॉइंटमेंट से पहले ये मुझे मिल गई। प्रेसिडेंट ली बोल रहे होते हैं जियाओ ज़ेंग जाकर सिक्योरिटी को बुला के लेके आओ, आज मैं तुम लोगों के पाँव तोड़ दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इसे किन्फेन प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग बाकी है तो यहाँ से भाग जाओ, मुझे यहाँ पे काम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी हम देखते हुए मिस्टर या प्रेसिडेंट ली के बंदों को पीटते हुए अंदर आते हैं, जिसको देखे प्रेसिडेंट ली भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं आखिर आप क्या कर रहे हैं, मैं तो आपको टाइम टाइम पैसे देता हूँ, आखिर आप मेरे बंदों को क्यों पीट रहे हैं। मिस्टर याओ बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मिस्टर बबानी को प्रोवोक करने की, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऑफिस बर्बाद हो जाए। शॉक्ड होते हुए मिस्टर ली सोच रहे होते हैं क्या ये बंदा मिस्टर बबानी है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा ऑफिस है ना, तो तुम्हारे पास तो बहुत सारे बंदे होंगे, जल्दी से उन लोगों को बुलाओ। तुमने हमें पैसे देने में 4 महीने लेट किया है, तो अब तुमको 15 मिलियन इंटरेस्ट के साथ में ज्यादा पे करने होंगे। मिस्टर ली बोल रहे होते ये इंटरेस्ट तो काफी ज्यादा होता है। बिल बोल रहा होता है या फिर तो इंटरेस्ट हो या फिर हम लोग तुम्हारा 1 पाउंड ले लेंगे। मिस्टर ली बोल रहे होते नहीं मैं आपको पैसे दे देता हूँ। फिर वो एक चेक काटते हुए बिल को दे देते हैं। बिल बोलता है ठीक है हमारा काम हो गया। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं मिस काओ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चावयान ग्रुप के ऊपर थोड़ा पैसा डालेंगी, उन कमीने को पता चलना चाहिए आखिर ली किन्फेन को ऑफेंड करने पे क्या होता है। मिस काओ बोल रही होती है मुझे तुम्हारे मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने बिजनेस से फर्क पड़ता है जो कि मैंने कर दिया है। मुझे दोपहर में कुछ इन्वेस्टर से मिलना था तो मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। आगे हम देखते हैं मिस काओ पेनिनसुला होटल आ गई होती है। वो बिल को पीछे देखते हुए बोल रही होती है क्या आप मिस्टर बम्बानी है, लेकिन तभी वो बिल का फेस देख काफी शॉक्ड हो जाती है और बोल रही होती तुम तो वही जो कि अभी थोड़ी देर पहले मिले थे। तभी बिल उनको बैठा देता है और बोल रहा होता है वो मेरी दोस्त थी और उनका काम कराने के लिए मैं भी गया था। मिस काओ बोल रही होती है काफी अनएक्सपेक्टेड था। वैसे मिस्टर बम्बानी हमारा फाइनेंशियल प्लान 114 मिलियन का है, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। बम्बानी बोल रहा होता है इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके अंदर 200 मिलियन डाल रहा हूँ। मिस काओ बोल रही होती है आखिर हमारी कंपनी में 80 मिलियन एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपको काफी पसंद आ गई हूँ। बिल बोल रहा होता है ओवर थिंक मत करो, मुझे तुम्हारी कंपनी का 36% शेयर चाहिए। मिस काओ बोल रही होती है अगर हम लोग नॉर्मल इक्विटी रेशियो के ऊपर बात करें तो आपका 32% शेयर बनता है। बिल बोल रहा होता है अगर यहाँ पे सेकेंड राउंड में सब कुछ ठीक रहा तो हमारी कंपनी आपके अंदर इन्वेस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मिस काओ बोल रही होती है ठीक है फिर मैं 200 मिलियन में 36% इक्विटी के लिए हाँ बोलती हूँ। वैसे मिस्टर बम्बानी आप काफी अच्छे हैं, वैसे मुझे आपको बताना था कि जो ली किन्फेन था वो आपको सबक सिखाने के लिए बंदे जोड़ रहा है। बिल बोलता है ठीक है मैं इसको हैंडल कर लूंगा। तभी मिस काओ के फोन पे किसी का कॉल आता है। कॉल को रिसीव करते मिस काओ बोल रही होती है मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे कांटेक्ट मत करना, क्या मेरा भाई घर पे नहीं है, फिलहाल मुझे कुछ काम था, अगर टाइम रहा तो मैं तुमसे बात करूंगी। बिल पूछ रहा होता है आखिर क्या हो तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो। मिस काओ बोल रही होती कुछ ऐसा काम आ गया जो कि मेरे डैड नहीं संभाल पा रहे हैं, इसी वजह से मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे माफ करेगा मिस्टर बम्बानी पर मुझे जाना पड़ेगा। आगे मिस काओ वहाँ चली गई होती है। तभी बिल के फोन पे वांग का कॉल आता है। बिल पूछ रहा होता है क्या काउजियान की तरफ से कोई डेवलपमेंट हो रही है। वांग बोल रही होती है कल काउजियाओ बोल रहा था कि वो अपने डेवलपमेंट प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला है, पर वो ये काम कब करने वाला है इसके बारे में उसने कोई भी जिक्र नहीं किया। खड़े होते हुए बिल बोल रहा होता है फैक्ट्री में मेरा वेट करना और 2 किरान मंगा लेना, मेरे आने से पहले ये काम करवा दो। आगे बिल फैक्ट्री में आ गया होता है। वांग बोल रही होती है मैंने किरान मंगा लिए हैं। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे जो वेयर हाउस है उनको डिस्टर्ब करना स्टार्ट करो। वांग बोल रही होती है क्या हमें अपने वेयर हाउस को डिस्टर्ब कराना है। बिल बोल रहा होता है जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो, यहाँ पे जल्दी ही कोई आएगा हमें रोकने के लिए। फिर वांग किरान वाले ड्राइवर्स के पास में जाते हुए बोल रही होती है तुम्हें चारों वेयर हाउस के पीछे वाले पार्ट को तोड़ना है और 2 मीटर गहरा एक खड्डा खोदना है। ड्राइवर से बोल रहे होते लोग नॉर्मली उन बिल्डिंग को खराब करवाते जो कि डिस्टर्ब हो चुके हैं, लेकिन इतने अच्छे कंडीशन वाली बिल्डिंग जो कि देख के नहीं लग रही है उसको डिस्टर्ब करवाना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। बिल बोल रहा होता है जल्दी करो अपना काम खत्म करो, मैं तुमको 500 युआन पर डे का दूंगा। बिल की बातों को सुन के वो ड्राइवर्स काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देते हैं बिल के फोन पे काउजियान का कॉल आ रहा होता है। वांग भी बोल रही होती है बॉस आपको काउजियान का कॉल आ रहा है। बिल बोलता है शांत हो जाओ, उसने हमारे ऊपर नजर रख रखी होगी, उसको प्रॉपर्ली पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हम देते हैं दौड़ते हुए काउजियान आ रहा होता है। बिल बोलता है काउजियान तुम यहाँ पे। काउजियान बोल रहा होता है बताओ आप तो बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, आपने यहाँ पे 2 किरान मंगाया है, आखिर आप करने क्या वाले हैं। बिल बोल रहा होता है मैं वेयर हाउस को डिमोलिश करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फिश पॉन्ड खुलवाऊंगा और उसके अंदर मछली पालन करूंगा, अब मेरे ऊपर आपका 200 मिलियन का उधार भी हो गया है। काउजियान बोल रहा होता है मैं आपको 200 मिलियन और दे देता हूँ, आप मुझे ये वेयर हाउस दे दो। बिल बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा होता है, इससे आप मेरी फैक्ट्री के मैनेजर बन जाओगे। काउजियान बोल रहा होता है एक काम कर अपने वेयर हाउस को रेंट पे दे दो, अभी आपके वेयर हाउस में मेरे किसी का सामान पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमारे इन्वेस्टर मिस्टर बम्बानी को समझाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर इस वेयर हाउस के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा तो चीजें काफी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, हम सेटेक वालों की बिजनेस को लेकर जिम्मेदारी नहीं बनेगी, चीजें अच्छी होंगी तो भी आपके लिए होंगी और अगर बुरी होंगी तो भी आपके लिए होंगी। काउजियान सोच रहा होता है कितना बड़ा बेवकूफ है,
ये मुझे 200 मिलियन में अपनी वेयर हाउस दे रहा है। तभी मैनेजर दौड़ते हुए आती है और बोल रही होती है कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। काउजियान बोल रहा होता है इसके ऊपर साइन कर दो। तभी बिल बोलता है पहले पे करो। अकाउंट में पैसे आने के बाद बिल साइन कर देता है। बिल बोल रहा होता है बदरकाऊ आज से प्रोडक्शन और वेयर हाउस दोनों आपके हाथ में। उम्मीद करता हूँ आपका बिजनेस काफी अच्छा चले और हाँ, अमीर होने का मुझे भूल मत जाना। काउजियान बोल रहा होता है मुझे कुछ काम था तो मैं चलता हूँ। वांग बोल रही होती है मिस्टर बिल ये जगह हमारी थी तो आखिर हम लोगों ने उनको ये जगह क्यों दे दी। बिल बोल रहा होता है हमने ये किया है 200 मिलियन के लिए। आगे हम देते हैं काउजियन अपने घर पे आ गया होता है और बोल रहा होता है डैड मेरे पास में काफी अच्छी न्यूज है। तभी वो बोलता है जिंग्यू तुम ही यहीं पे हो, तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं। जिंग्यू बोल रही होती है तुम बहुत ही बिजी थे तो आखिर मैं तुमको परेशान कैसे करती। काउजियान के फादर बोल रहे होते जियांग तुमने भी बोला था कि बहुत ही अच्छी न्यूज है, चलो चाय पीते पीते बताओ कि आखिर न्यूज है क्या। काउजियान बोल रहा होता है डैड साइटेक कंपनी की जो प्रोडक्शन हाउस थी वो हमारी है। ये सुनकर उसके डैड बोल रहे होते तो काफी अच्छी गुड न्यूज है। काउजियान बोल रहा होता है सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि वेयर हाउस भी हमारे हो चुके हैं, अब सब कुछ हम मैनेज करने वाले हैं, ये देखिए कॉन्टैक्ट। काउजियान के फादर बोल रहे होते तुमने काफी अच्छा काम किया। काउजियान बोल रहा होता है डैड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपने सारा काम करने के लिए मुझे बोला है और मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। मैं सिर्फ काम की क्वालिटी और क्वांटिटी ही नहीं बल्कि हर एक काम अच्छे तरीके से करता हूँ और मैं कभी भी आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर ना पाऊँ, कभी हो नहीं सकता। काउजियान के डैड बोल रहे होते तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद तुम फिर से अपने पोजीशन पे आ सकते हो। काउजियान बोल रहा होता छोटी बहन तो कभी मुझसे कम्पीट नहीं कर सकती, यहाँ तक कि तुम मेरे पास भी नहीं पहुँच सकती। तभी काउ जिंग्यू बोलती है वैसे साइटेक का इंचार्ज कौन है, आखिर कोई भी ऐसा काम क्यों करेगा, कहीं तुम्हारे साथ में चीटिंग तो नहीं हुई ना। काउजियान बोल रहा होता आखिर इसमें क्या अजीब है, तुम्हें भी नहीं पता कि दुनिया चलती कैसे है और तुम अभी सिर्फ कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हो और मुझे बिजनेस में काम करते हुए काफी सारा टाइम बीत गए। काउजियान के डैड बोल रहे होते हैं टेंशन मत लो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट के रहते हुए कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। काउ जिंग्यू बोल रही होती है ऐसी बात है तो ठीक है मैं चलती हूँ। आगे जिंग्यू अपने कार में आके बैठ गई होती है और बोल रही होती है आखिर मैं परिवार इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, मुझे देखना होगा आखिर साइटेक कंपनी क्या है और क्या करना चाहती है। आगे हमें बिल के घर का सीन दिखा जाता है। बिल के फोन पे सैंग तियानजी ने कॉल किया होता है। बिल बोल रहा होता है अभी सुबह के 2 बज रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल कर दिया। तियानजी बोल रहे होते प्रोग्रामर्स का कोई भी टाइम नहीं होता, उनके लिए दिन और रात बराबर होता है। वैसे मैं बताने वाला था कि हम कंट्री में वापस आ रहे हैं, अभी अपनी टीम से इस बारे में बात ही कर रहा था। हम लोगों ने टिकट्स बुक कर ली है और कल हम जोंघाई 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। बिल बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है, कल मैं आप लोगों को लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। वैसे कितने लोग होंगे साथ में। सैंग तियानजू बोल रहे होते हैं 22 लोग हैं, साथ ही उनके साथ में फैमिलीज भी है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर कल आपसे एयरपोर्ट में मुलाकात होगी। सुबह सुबह बिल सोच रहा होता है तियांजू आज दोपहर में आ जाएंगे, उनके लोगों को लाने के लिए मुझे इंतजाम करवा देना चाहिए। तभी हम देखते बिल के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है फेंग झांगजियान और वो बोल रही होती है जेंटलमैन क्या आप किसी रूम के लिए आए हैं, हमारा जो लॉन्गजिन हाउस है उसके पास में मिडिल से लेके हाई हर एक रेंज के हाउस है। वैसे ये प्रॉपर्टी थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन बेहतर भी उतनी ही है। बिल सोच रहा होता है कि यहाँ पे विलेज नहीं है। फिर बिल बोलते लगता है मैं कहीं गलत जगह पे आ गया हूँ। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं इस जगह के प्राइसेस को सुनने के बाद में ये बंदा बोल रहा है कि गलत जगह पे आ गया है, पता नहीं फेंग झांगजियान इसको सर्व भी क्यों कर रही है, इसका मुंह देखे पता चल रहा है कि ये घर नहीं ले सकता। फेंग झांगजियान बोल रही होती है सर आपको उनकी बातें सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे कोई भी घर आपको पसंद नहीं आता तो भी आप हर एक घर को चेकआउट कर सकते हैं, आप नहीं ले रहे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हमारा जॉब है आपको सर्व करना। बिल बोल रहा होता है हाई प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, असल में मैं यहाँ पे विलास लेने के लिए आया था, पर फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ वो सिर्फ बड़े बड़े फ्लैट्स है। बाकी सारे बंदे बिल का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते ये बंदा से भागने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इसने इतनी बड़ी फेंक देगी कुछ भी कर उसको पूरा नहीं कर सकता। फेंग झांगजियान बोल रही होती है लॉन्गजी हाउस के पास में विलास तो है पर वो 2nd फ्लोर पे, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जब वो लोग ऊपर जा रहे होते तभी नीचे वाले बंदे बोल रहे होते हैं चीपेस्ट विला की कीमत ही $200 मिलियन है, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा एक भी घर खरीद पाएगा, सिर्फ यहाँ पे आके टाइम वेस्ट कर रहा है। फेंग झांगजियान बोल रही होती है हमारे पास में 8 बहुत ही शानदार विलाज है जिससे सबसे ज्यादा अच्छा और लग्जरियस है विला नंबर 1, इसकी कीमत है 360 मिलियन। बिल बोलता है ठीक है मुझे आगे वाले घर को दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह जो सेल्समैन होता है वो बोल रहा होता है आखिर आपको आगे वाला घर देखना क्यों नहीं है, कहे तो नहीं कि आपको 360 मिलियन सुन के आपकी फट गई हो और आपके भागने की तैयारी चल रही हो। बिल बोल रहा होता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारे के सारे घर ले लूँ, इसी वजह से मुझे आगे घर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल की बातों को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फेंग झांगजियान बोल रही होती है सर क्या आप विला नंबर 1 खरीदना चाहते हैं, मैं अभी आपका कार्ड स्वाइप करा देती हूँ, पेपर वर्क को कम्प्लीट करा देती हूँ। वो सारे बंदे बोल रहे होते 300 मिलियन का विला खरीद रहा है, कैसे कार्ड में इतने पैसे भी होंगे। फिर जो फेंग झांगजियान होती है वो मैनेजर को बुला के लेके आ गई होती है। मैनेजर बोल रही होती है सर आपको कार्ड स्वाइप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप एक साइन कर दीजिए, आपके कार्ड की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। हम जैसे दूसरे बंदे काफी ज्यादा शॉर्ट गए होते हैं। वही मैनेजर बोल रही होती है तुम हमारे कस्टमर से काफी रूड बिहेव कर रहे थे, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर 10,000 युआन का फाइन लग रहा है,
आगे हम देखते हैं मिस्टर सेंग को पिक करने के लिए बिल एयरपोर्ट पे आ गया होता है। अपने साइड वाली लड़की को देखते हुए बिल बोल रहा होता है, लड़की तो बहुत ही सुंदर है और कितने आराम से यहाँ पे खड़ी है। हमें उस लड़की का नाम होता है लियांग रोजू। तभी वो लड़की बिल को देखते हुए बोल रही होती है, एग्जिट उस तरफ है, आगे तो मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। तभी सेंग तियानजो अपने बंदों को लेके आ जाते हैं तो लियांग और बिल दोनों ही उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लियांग बोल रही होती है, आगे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है, मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसी को लेने के लिए आया था। तभी लियांग आगे बढ़ते हुए सेंग तियानजो से हाथ मिलाती है। सेंग तियानजो बोल रहा होता है, मेयर आपका मुझे यहाँ पे लेने के लिए आना बहुत ही बड़े ऑनर की बात है। बिल सोच रहा होता है, क्या ये लड़की मेयर है। मेयर लियांग बोल रही होती है, डॉक्टर सेन आपने हमारे चाइना के लिए बहुत कुछ किया है, हाईटेक इंडस्ट्री में आपने चाइना का नाम बहुत ही ऊपर किया है, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि आपके साथ जीनियस हमारी कंट्री में पैदा हुआ। सेंग तियानजो बोल रहा होता है, मैं इतना भी खास नहीं कि आप मेरी इतनी तारीफ कर रही है, अभी तक तो बस मैंने अपने मदरलैंड का नाम रोशन किया है, पर अब मैं अपने मदरलैंड के लिए काम भी करूंगा। मेयर लियांग बोल रही होती है, मैंने आपके और आपके टीम के आने की खुशी में पार्टी रखी है, चलिए मैंने गाड़ी बुक कर ली है, यहाँ पे बात करना सही नहीं रहेगा। तभी सेंग तियानजो बोल रहे होते, मुझे माफ करेगा, मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई बहुत जरूरी बंदा जिससे मेरी अपॉइंटमेंट है। मेयर लियांग सोच रही होती है, क्या इस बंदे की बात कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, मेयर मुझे माफ करिएगा, लेकिन आज तो मेरे साथ में जाएंगे। बिल बोल रहा होता है, मेयर कैसा रहेगा अगर आप हमारे साथ में जाकर डिनर अटेंड करिए। मेयर बोल रही होती है कि ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे आप लोग के साथ में आने में ऑनर फील होगा। आगे वो सभी लोग कार में बैठ गए होते हैं। सेंग तियानजो बोल रहा होता है, आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते ना, तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करिए। मेयर लियांग बोलती है, मेरा नाम है लियांग लोजू और मैं सिटी के इकोनॉमिक सेक्टर के मेयर हूँ। बिल बोल रहा होता है, मेरा नाम है बिल बम्बानी और मैं लॉन्गजी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। शॉक्ड होते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है, क्या आप लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है। इसी के साथ में एपिसोड यही पे एंड होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।